एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के सैम्पल पेपर में से क्वेश्चन नंबर 17 की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। शिखर एंड रोहित वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3 ऑन 1st of April 2013 दे एडमिट कवि एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ये बोल रहा है कि शिखर और रवि रोहित फर्म में पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 7:3 का। 1 अप्रैल 2013 को वो एक नए पार्टनर को ऐड करते हैं जिसका नाम है कवि ब्रॉड 4,30,000 एज हिज कैपिटल एंड 25,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। रवि अपने एडमिशन के वक्त पर 4,30,000 की कैपिटल लेके आता है, 25,000 की गुडविल लेके आता है। द बैलेंस शीट ऑफ द शिखर एंड रोहित वर एज फॉलोज। 1 अप्रैल 2013 वॉज एज फॉलोज। चलिए देखते हैं बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है। जनरल रिजर्व दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, पार्टनर्स की ओल्ड कैपिटल दे रखी है। इट मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग में क्या दिया हुआ है, एसेट साइड पे दिया रखा है हमें लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, लेस प्रोविजन, स्टॉक, कैश। जब भी हमें एडमिशन वाले क्वेश्चन करने होते हैं तो हमें सबसे पहले बेसिकली जो फोकस करना होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और एडजस्टमेंट पे। तो मेन चीज़ हमारी एडजस्टमेंट होती है। पहले एडजस्टमेंट लेते हैं। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाई 20%। एप्रिशिएटेड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू में इंक्रीमेंट होना। तो यहाँ पे चेक करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एक्चुअल में बैलेंस शीट में कितनी दे रखी है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है आपको 3,50,000 और यहाँ पे हमें एप्रिसिएशन कितने परसेंट का मिल रहा है, 20% का। तो हमें क्या करना है, हमें लैंड एंड बिल्डिंग का 3.5 लाख का हमें 20% निकाल के इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना है, क्योंकि ये हमारा फ़ायदा होता है। द वैल्यू ऑफ मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%। मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट का मतलब होता है 10% से कम हो जाएगी। यहाँ पे आके मशीनरी की वैल्यू चेक करते हैं, 4.5 लाख की मशीनरी है, 10% का डेप्रिशिएशन लगा देंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। द लाइबिलिटी फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन फंड वॉज डिटरमाइंड एट 50,000। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हमें दे रखी है 50,000 और हमने फंड बनाया था 1 लाख का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने किसी भी अनसर्टेनिटी के लिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड बनाया था, 1 लाख रुपए का बनाया था और हमने उसमें से 50,000 रुपये क्लेम कर लिए। लेट टेक एग्जाम्पल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। जैसे कि हम इंश्योरेंस करवाते हैं 1-1.5 लाख रुपए का और अचानक से हमारे साथ कोई अनसर्टेनिटी हो जाए, वैसे तो होनी नहीं चाहिए लेकिन अगर हो जाती है तो क्या करते हैं हम, जितने का भी हमारा नुकसान होता है हम उसको क्लेम कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड बनाया हुआ हमने 1 लाख का और हमने उस पर क्लेम कर दिया 50,000 का। कैपिटल ऑफ द शिखर एंड रोहित विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कवीज कैपिटल एंड एक्चुअल कैश टू बी बॉट पेड ऑफ एज केस मे बी। इस वाली लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है बोर्ड के क्वेश्चन में जब ये आता है। तो इस वाली लाइन का मतलब होता है शिखर और रोहित की कैपिटल एडजस्ट करी जाएगी कवि की कैपिटल के बेसिस पे और ये पता लगाया जाएगा कि कौन सा पार्टनर एक्सेस में कैपिटल ला रहा है और कौन सा पार्टनर डेफिसिट में ला रहा है। तो जो पार्टनर डेफिसिट में कैपिटल लेके आएगा उसको कैपिटल डेफिसिट में लेके आएगा, उससे मंगाई जाएगी, और जो पार्टनर एक्सेस में लेके आ रहा है उसको हम डेबिट साइड लिख के पार्टनर कैपिटल के रिफंड कर देंगे। ठीक है, अभी तक हमें चेक करना पड़ेगा हमें बनाना क्या है। हमें बनाना है क्वेश्चन में प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फंड। ये वाला क्वेश्चन CBSE ऑल इंडिया 2014 में आया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से करें। तो जैसे कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन समझा दिया, तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, पहले हमें इसको करना होता है। मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि पहले एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाई 20%। एप्रिशिएटेड का मतलब होता है कि हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.5 लाख रुपये दे रखी है और 20% से बढ़ गई। तो जब भी किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हैं। मैंने क्या किया है, 3.5 लाख का मैंने 20% निकाल दिया है और मेरा वैल्यू आया 70,000 रुपये। और एक बेसिक बात होती है, जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक टर्मिनोलॉजी होती है बाई, जिसमें हम लिखते हैं एग्जैक्ट अमाउंट लिखते हैं उसमें हम, जो हमें बैलेंस शीट में या हमें एडजस्टमेंट में दे रखी है। एक आता है टू में क्या करते हैं हम, डिफरेंस निकालते हैं। 2 में करेंगे हम डिफरेंस, एडजस्टमेंट की वैल्यू और जो बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। दूसरी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। दूसरी एडजस्टमेंट में लिखा है द वैल्यू ऑफ मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%। डेप्रिशिएट का मतलब हो गया नुकसान हुआ। यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू देख लीजिए आप कितनी दे रखी है, 4.5 लाख दे रखी है। यहाँ पे देखिए नुकसान हुआ, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड नुकसान होती है। यहाँ पे लिख दिया 2 मशीनरी अकाउंट, 4.5 लाख रुपये इसकी वैल्यू दे रखी थी, 10% कैलकुलेट कर दिया 45,000। अब यहाँ पे क्योंकि बाई दिया है इसलिए मैंने एग्जैक्ट अमाउंट से लिखा है, 10% जितना भी आएगा एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगा। अब मेरे पास रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट बची नहीं है, तो हम देखेंगे कौन सी साइड हमारी बड़ी है। अब हमें दिख रहा है कि 70,000 रुपये हमारी बड़ी है और ये वाली साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट साइड को एज इट इज लिख देंगे।
और हमें प्रॉफिट होगा इस बार, क्योंकि हमारे जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादा हैं, नुकसान कम हुए हैं। तो हमें क्या करना है, फ़ायदे को नुकसान में से माइनस करके जो भी बचा हुआ प्रॉफिट है उसको लिखते हैं हम टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। वो प्रॉफिट की शिखर और रोहित के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका दे रखा है 7:3, यहाँ पे देख सकते हैं आप 7:3 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है। तो जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया 25,000 का, उसको हम 7:10 के रेशो में बांट लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ खत्म हो गया। हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है दूसरी बार में। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ऐसा ही होता है, पार्टिकुलर, शिखर, रोहित, कवि। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें नए पार्टनर का भी नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये डेबिट साइड होती है, ये वाली क्रेडिट साइड होती है। यहाँ भी हमने ऐसी कराया, पर्टिकुलर्स, शिखर, रोहित, कवि, तीनों के नाम लिख दिए। तो पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहली चीज़ क्या होती है लिखने वाली, वो होती है बाई बैलेंस BD। हमें लिखनी होती है कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स की। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कहाँ मिलेगी, यहाँ पे चेक करते हैं, बैलेंस शीट में दी हुई होगी। देखिए 8 लाख दे रखी है और 3.5 लाख रुपये दे रखी है, ये मैंने वही लिखा है। इसके बाद बैलेंस शीट में जितनी भी चीज़ें होंगी सबको ओल्ड रेशो में बांटना है। जनरल रिजर्व भी दे रखा है बैलेंस शीट में, जो कि 1 लाख दे रखा है, दिखा देता हूँ मैं। जनरल रिजर्व दिया हुआ है बुक में, एक ये दे रखा है आपको 1.5 लाख रुपये। सॉरी, ये थोड़ा इसमें थोड़ा मिस्टेक है बुक में, इसको मैं सही कर देता हूँ, वेट ए मिनट। जनरल रिजर्व 1 लाख का ही दिया हुआ था, इसमें थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है शायद। यहाँ पे वर्क जनरल रिजर्व दिया हुआ है हमें 1 लाख का बुक में, और हमने इसको 7:3 में बांट लिया। तो एक का आया 70,000, एक का आया 30,000। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट में समझाया था। वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमें बना के दे रखा था इन्होंने 1 लाख का, और हमारा क्लेम हो गया 50,000 का। तो अब फंड कितना बचा है, 50,000 का। उस 50,000 के फंड को हम बांटेंगे ओल्ड रेशो में। तो देखिए ये लिखा है मैंने वर्कमैन कंपनसेशन फंड, और मैंने इसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 35 और 15, 7:3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने इसे। अब जो ये बाई कैश लिखा है, ये लिखा है मैंने, जो नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल लेके आता है हम उसको लिखते हैं बाई कैश, या बैंक के नाम से भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन लैंग्वेज। तो मैंने यहाँ पे कैश ही लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में कैश ही लिखा हुआ है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, जैसे हमारे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में प्रॉफिट आया तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। और अगर यहाँ लॉस आया हुआ होता तो इसी लॉस को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं। उल्टा करना है, जो डेबिट साइड है उसको क्रेडिट साइड पार्टनर कैपिटल अकाउंट के, जो लॉस आएगा उसको डेबिट साइड लिखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लॉस भी लिख दिए मैंने। अब देखिए कौन सी साइड बड़ी, ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। प्रीमियम फॉर गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहली चीज़ हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी सेक्रीफाइसिंग रेशो इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो यहाँ देखते हैं, पहले हमें रेशो दे रखा है इन्होंने 7:3 ओल्ड पार्टनर्स का, और कभी को इन्होंने ऐड किया है 1/4 शेयर के लिए। हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी, तो हमें क्या करना होता है, ऐसे केस में हमें रेशो निकालना होता है। हमें करना होता है कि हमें टोटल शेयर या टोटल प्रॉफिट मान के चलना होता है 1। और क्या करना होता है इसमें से हमें, जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको। जैसे घर में कोई छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे को सबसे पहले अपना हिस्सा चाहिए होता है और थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस छोटे बच्चे को ज़्यादा देते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, नए पार्टनर को छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे। हम क्या करेंगे, नए टोटल प्रॉफिट में से सबसे पहले हिस्सा 1/4 हिस्सा कवि को दे देंगे। दे दिया, 1/4 हिस्सा माइनस करके जो बचा हुआ हिस्सा है उसको बोलते हैं रिमेनिंग शेयर, 3/4 बचा हिस्सा। अब जो बची हुई चीज़ें हैं, बड़े क्या करते हैं, छोटों को पहले दे देते हैं और अपने आप बाद में बांटते रहते हैं बचे हुए में से। तो ऐसे समझ लीजिए शिखर और रोहित भी यहाँ बड़े हैं और कभी छोटा है, तो ये बचे हुए हिस्से में से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपना मल्टीप्लाई कर करके, ठीक है। ये इनके सेक्रीफाइसिंग रेशो आए हैं 21 और 9। और कभी का तो दे ही रखा है, यहाँ से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सभी रेशो को ऐसे करके लिख देंगे 9/40। इसके बाद लिख देंगे हम 1/4, क्योंकि नया वाला पार्टनर तो 1/4 के लिए एलसीएम आएगा इनका 40, यह आ जाएगा 21, यह आ जाएगा 9, 4 टाइम 40 होते हैं। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया 21, 9 और 10। ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया 21, 9 और 10। तो देखिए अब क्या करना है, मुझे प्रीमियम फॉर गुडविल बांटनी है इस वाले रेशो में, 21:9 में बांटनी है, क्योंकि यही मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। तो देखिए 21 और 9 में अगर मैं प्रीमियम फॉर गुडविल बांटूंगा 17,500 आएगी और 7,500 आएगी, ठीक है। ये प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है हमारी। हमें क्या करना है, क्रेडिट साइड का टोटल करना है। टोटल करने के बाद डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं, तो बैलेंसिंग फिगर का नाम क्या होता है, टू बैलेंस शीट के नाम से लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर को, क्योंकि हमें क्या करना होता है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल दिखाने होते हैं। 11वीं क्लास में हमने मैचिंग कंसेप्ट पढ़ा था, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट वाला, ये वही है। क्रेडिट साइड को डेबिट साइड के इक्वल करना है, तो टू बैलेंस शीट लिख दिया।
इसके बाद सारी चीज़ें हो गई। अब थोड़ा एक कंसेप्ट समझने वाला आता है एडजस्टेड कैपिटल का। इसमें लिखा है कैपिटल ऑफ शिखर एंड रोहित। रोहित और शिखर की जो कैपिटल आई है पार्टनर्स कैपिटल वाली, वो एडजस्ट करी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ कवि कैपिटल। कवि की कैपिटल के बेसिस पे इन दोनों की जो कैपिटल है पार्टनर्स कैपिटल में जो आई है वो कैलकुलेट की जाएगी। कैलकुलेट करने के बाद ये हमें पता चल जाएगा कौन एक्सेस में पैसा ला रहा है और कौन डेफिसिट में ला रहा है। तो एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन, जो पैसा लाने वाला है उसको बोलेंगे कि लेके आओ, और जो ज़्यादा लेके आ रहा है उसको पेड ऑफ कर देंगे। तो इसकी कैलकुलेशन बहुत ध्यान से समझनी होती है। देखते हैं यहाँ पे लिखा है कंबाइंड कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कवीज कैपिटल। तो देखते हैं कंबाइंड कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालते हैं। कंबाइंड कैपिटल ऑफ द फर्म में हम ये करते हैं कि जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, देख लीजिए आप यहाँ पे, जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया 4,30,000 की, और जो नए पार्टनर का रेशो है हम उसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। 4,30,000 को हम न्यू पार्टनर के रेशो का रेसिप्रोकल करके 17,20,000 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 17,20,000 को इनके रेशो में बांटेंगे, जो कि हमारा आया था 21, 9 और 10 आया था। इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको। मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है 21/40, 9/40 और 10/40। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि शिखर को कैश लाना है 9 लाख, मतलब शिखर की जो एक्चुअल कैपिटल होनी चाहिए वो 9,03,000 होनी चाहिए, और रोहित की जो होनी चाहिए वो 3,87,000 होनी चाहिए, और न्यू पार्टनर की तो ऑलरेडी आपको पता ही है। तो ये होनी चाहिए। अब मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे होगा, इस वाले बैलेंस को इस वाले बैलेंस से कंपेयर करेंगे। तो चेक कर लीजिए 9,03,000 में 9,03,000 बड़ा है या 9,40,000 बड़ा है। हम ध्यान से देख पा रहे हैं, हमें पता है ये वाली साइड बड़ी है, ये वाली साइड बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, शिखर का पैसा पे ऑफ कर देंगे। यहाँ लिखेंगे शिखर पे ऑफ, शिखर को पे करना है, पे टू शिखर। थोड़ा मुझसे लैंग्वेज मिस्टेक हो गई है, इसको थोड़ा कर लीजिएगा। शिखर को पे करे जाएंगे। ऐसे ही देखते हैं रोहित का, रोहित की कितनी दे रखी है, रोहित की जो एक्चुअल लाएगा वो 3,87,000 लाएगा, और वो ला कितनी रहा है चेक करते हैं। वो कैपिटल है उसकी 4,10,000 रुपये। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कौन सा ज़्यादा हो रहा है, ये वाली ज़्यादा हो रही है। तो शिखर को रोहित को भी दिए जाएंगे। हिंदी में लिख देता हूँ मैं अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, रोहित को पे ऑफ करने हैं, रोहित को वापस कर देंगे। ये हिंदी में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए लिखा है और कुछ नहीं है। रोहित को वापस कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, आगे का प्रोसीजर समझो। बहुत ध्यान से समझना है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है। टू बैलेंस सी डी को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा बाई बैलेंस बी डी के नाम से। सेम एज इट इज़ अमाउंट लिखे जाएंगे जैसे मैंने लिखे हैं। यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा है कि 9,03,000 रुपये मुझे इसको देने हैं। ये वाली साइड बड़ी है 9,40,000, ये वाली साइड छोटी है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है 9,40,000 में से हमें 9,03,000 रुपये घटा देने हैं। तो हमें इसको कितना कैश पे करना पड़ेगा, 43,000 कैश इसको देना पड़ेगा। ऐसे ही इसमें क्या करना पड़ेगा, 4,10,000 रुपये में से 3,87,000 रुपये माइनस कर देंगे। तो हमें इसको कितना देना पड़ेगा, 23,000 रुपीज़। तो हमें ये अमाउंट इसको पे बैक करना है। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि पे बैक करने के लिए हम डेबिट साइड लिखते हैं। देखो 37,000 किसको देना पड़ेगा, शिखर को वापस करना है, क्योंकि ये ज़्यादा ला रहा था तो इसको जितना ज़्यादा ला रहा है उसको वापस कर दो। 23,000 रुपये तुम्हारा रोहित ज़्यादा ला रहा है तो यहाँ लिख दिया। न्यू पार्टनर की तो है ही 4,30,000, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, बाकी बैलेंसिंग फिगर डालेंगे, ये आपको आता ही है। बड़ी साइड में से छोटी साइड को माइनस कर दीजिए तो ये आएगा 9,03,000, 3,87,000। ऐसे ही सेम एज इट इज़ होगा। ये एडजस्टेड कैपिटल का क्वेश्चन है। बैलेंस शीट में थोड़ा सा अभी एक चीज़ समझा देता हूँ, बाकी आप कर ही सकते हैं। देखिए बैलेंस शीट में कुछ भी चेंज नहीं है, चेंज सिर्फ एक होगा। यहाँ पे क्या करना है, अब की बार कैपिटल बदल जाएगी। कैपिटल कौन सी लिखी जाएगी, कैपिटल लिखी जाएगी ये वाली 9,03,000, 3,87,000 और 4,30,000, ये लिखी हुई है मैंने। ठीक है, क्रेडिटर ये रहा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 50,000 था, लाइबिलिटी थी, इस पर मतलब क्लेम हुआ था। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी थी, जितने से बढ़ी उसको जोड़ दिया, बाहर लिख दिया। मशीनरी की वैल्यू घटी थी, डेप्रिसिएशन माइनस किया, बाहर लिख दिया। स्टॉक 3.5 लाख का था, इसको भी लिख दिया। डेटर में से प्रोविजन माइनस किया, इसको भी लिख दिया। कैश का भी बैलेंस लिख दिया। टोटल इक्वल आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। थैंक यू।